उनका तो केवल पैर ही पैर थे। अब उस भूत को देख करके बालक खड़ा है। उसने कहा कि जिनका तो मुख ही नहीं है और ना हाथ है, और तो इन्हें पत्तल परोसने से होगा क्या, ये खाएंगे कहाँ से। और तब तक भूत के अंदर से आवाज आई कि इसे तुम्हें क्या मतलब, आप तो पत्तल परोसो। अब बेचारा एकदम से भयभीत हुआ, पत्तलों को फेंक करके भाग आया। और तब तक दूसरा व्यक्ति पत्तल डालने गया, तब तक पत्तल ही गायब, पत्तलों को ही खा गए भूत प्रेत। अब तो महाराज जैसे तैसे करके शंकर भगवान की बारात को भोजन कराया। इधर में माता मैना अपनी पुत्री के पास में आकर के बैठ गई। कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पुत्री का, पार्वती का विवाह ऐसे पागल वर के साथ में नहीं करूंगी। और कहती है कि हमने उस नारद का बिगाड़ा क्या था। अरे जिन्होंने हमारा बसा बसाया हुआ घर उजाड़ करके रख दिया, हमने उन नारद का क्या बिगाड़ा था। नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा, हमने उनका बिगाड़ा क्या था। कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे पागल दूल्हे के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करूंगी। अब तो महाराज माता पार्वती ने कहा कि मैया आप व्यर्थ का कलंक का टीका अपने माथे काहे को लेती हो। अरे क्या आप विधाता के लिखे हुए अंकों को मिटा सकती हो। बोले नहीं। तो जब आप उस विधाता के लिखे हुए अंकों को मिटा नहीं सकती, तो आप व्यर्थ का कलंक अपने माथे पर क्यों लेती हो। अरे ये तो मेरी भाग्य की बात है, ये तो मेरे कर्म की बात है। यदि मेरे भाग्य में सुख है तो सुख ही भोगना पड़ेगा, और यदि मेरे कर्म में दुख है तो दुख ही भोगना पड़ेगा। अरे आप मेरे सुख दुख की भागी काहे को बन रही हो। कर्म लिखा जो बाहुर ना हो, तो कत दोष लगायहु काहू, तो कत दोष लगायहु काहू। मैया पार्वती कहती है कि कर्म लिखा जो बाहुर ना हो, यानी मेरे भाग्य में होगा वही होगा। और तभी नारद जी आए और नारद जी ने उनके पूर्व के जन्म की पूरी कथा सुनाई है। नारद जी आए हैं और माता पार्वती के सती के जन्म की पूरी कथा सुनाई और कहा कि ये तो उमा जगत की जननी भवानी माता पार्वती है, और इनका जब जब भी जन्म होता है तो ये शंकर भगवान के ही चरणों की दासी बनती है। अब तो महाराज माता मैना ने नारद जी की बात सत्य मानी और चरणों में बार बार वंदन करती है। अब समय आया महाराज मंडप का। अब शंकर भगवान खड़े हो गए। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि देवी अब आप भी खड़ी हो जाओ, क्योंकि क्या अब तो भामरें पड़ेंगी। अब मैया पार्वती ने कहा कि अच्छा आपने हमें तो पागल समझ रखे हो। हाँ। बोले कैसे। बोले कहा कि देखो स्वामी हम तो विवाह एक के साथ करेंगे, हजारों के साथ थोड़ी नहीं। बोले कहा कि पहले तो आप अपने से सर्प को हटाओ गले में से, ये कभी कभार हमारी ओर मुख ये करता है तो हम इसे बहुत भयभीत हो जाते हैं। आप पहले इस सर्प को हटाओ। तो शंकर भगवान ने सर्प उतारा और उतार करके मंडप से बांध दिया, जो कि आज भी कुछ बांधते हैं। हाँ गूत, मैया कह रही है गूत। हाँ। अब तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी अब तो ठीक यानी खड़ी हो जाओ। मैया पार्वती ने कहा कि देखो स्वामी अभी कुछ ठीक नहीं है, अभी तो सब गड़बड़ है। बोले अब क्या है।
मैया ने कहा कि देखो आपने कहावत तो सुनी होगी कि सौत तो चून की भी बुरी होती है। कहा कि आपकी तो जटाओं में साक्षात गंगा जी विराजमान है, लोटपोट हो रही हैं, इनको भी हटाओ। अब तो महाराज शंकर भगवान ने गंगा जी को लेकर के बीच मंडप में स्थान दिया है, जो कि आज भी कढ़ाई में जल भर के रखते हैं, वो गंगा जी का स्थान है। अब शंकर भगवान ने कहा कि देवी अब तो ठीक है। बोले अभी कुछ ठीक नहीं। बोले अभी तो आपके मस्तक पर चंद्रमा है, इसको भी हटाओ। अब तो शंकर भगवान ने चंद्रमा लेकर के मंडप के कोने पर ही विराजमान कर दिया, जो कि आज भी दीपक जोर करके रखते हैं। अब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी अब तो खड़ी हो जाओ। अब माता पार्वती खड़ी हुई और अब भगवान शंकर और माता पार्वती की भामरें पड़ेंगी और आप सभी गईयों, ठीक है गईयां, ठीक है मैया, सभी गईयां पोपली ओपली अम्मा फम्मा सब जोर लगा के, हाँ आगे पीछे वाले सब गाओ। मेरी पहली भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की, मेरी पहली भमरिया रे। मेरी दूजी भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की, मेरी चौथी भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की, मेरी पांचई भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की, मेरी सातई भमरिया तो बेटी बाबुल की, मेरी आठई भमरिया रे आवई तो बेटी। क्यों क्या हुआ? बोला बोला मेरी आठई भमरिया रे। बोल नहीं रही है मैया, क्या कह रही हो? जोर से बोलो। अच्छा मैया कह रही है कि 8 भामर होगी तो कहेगा कर रही काम तो हैगा, हल्का पत्रों से कुछ काम है ना, कर रही काम तो हैगा, 8 हैगी है ना। अच्छा बताओ कितनी होती हैं? अच्छा तो भूल गए हम, 8 हो गई हैं, कोई बात नहीं। गाओ मेरी सातई भमरिया रे ओ बेटी बाबुल की, मेरी सातई भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की। बोलो अब तो हमने 7 भामर कर दी, फिर भी नहीं बोल रही आप। बोलो मेरी सातई भमरिया रे आवई तो बेटी बाबुल की। बताओ काय को हंस रही हैं? हमें का पता, बताओ जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा हमें। अच्छा मैया कह रही है कि सातई के बाद साजन की, साजन की, साजन की। सही कह रही हो कि सातई भामर के बाद में बेटी साजन की हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। अच्छा और जब तुम्हारे बिनते बे, तुम्हारे बे लल्लू के पापा कभी उनसे झगड़ा है जाए, फिर तुम कैसे कहती? देखो आप बता रही हूँ, मेरे बाप थानेदार है, थानेदार चक्की पिसवा दूंगी, चक्की कहती हो, कहती हो।
जब साथी भामर के बाद में साजन की हो गई तो फिर चक्की काय को पिसवाती है। फिर तो देखो नहीं बता रही हूँ तुम्हें, हाँ बार बार बता रही हूँ, मेरा भैया थानेदार है, हाँ बता रही हूँ। फिर तो बड़ी बड़ी धौंस चलती है इनकी। और अब कह रही है कि साथी के बाद साजन की। एक बात बताओ, जब साथी भामर के बाद साजन की हो जाती है तो फिर ये धौंस किसको देती है? यानी साथी भामर के बाद में तो हर एक बहन बेटी को एक ही बात बोलनी चाहिए, क्या? बचा कुछ न मेरा, हुआ सब तुम्हारा, हमारा तुम्हारा मिटावे सारा। तू दुत्कार मारे या हंस के दुलारे, तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। बुरे हैं भले हैं, बुरे हैं भले हैं, मगर हैं तुम्हारे। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। तुम्हारा डुबाना, तुम्हारा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना। ये जाना उसी ने जो हो गए तुम्हारे। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। यदि सातवीं भामर के बाद में बेटी साजन की हो जाती है तो उन्हें यही बात बोलनी चाहिए कि बुरे भले जैसे भी सही आपके हैं और आप कैसे भी सही हमारे हैं। आपका पति आपका है और आपका कर्तव्य आपके हाथ में है, उनका कर्तव्य उनके हाथ में है। आपका कर्म आपके साथ में और उनका कर्म उनके साथ में है। इसलिए आपके पति कैसे भी सही बुरे भले लेकिन हैं तो आपके पति। सबको अपने अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। मेरा तो आप सभी से इतना ही कहना है कि आप अपनी बहन बेटियों को बस एक ही शिक्षा दें कि आपका यहाँ भी नाम करें और यानी उनकी ससुराल में जाकर। अरे भैया पन्नी, ए भैया किसने कह दिया ये पन्नी लुटाने के उसको? इस तरीका से व्यवस्था को नहीं बिगाड़े कोई भी। पन्नी ला करके लुटा रहे हैं, बताओ प्रसाद के लिए। वही रखो, किसी को कोई पन्नी नहीं देगा। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी बच्चे बैठे हैं। जय श्री राधे। बोली शंकर भगवान की जय। मेरा तो आप सभी माताओं से एक ही कहना है कि आप अपनी बहन बेटियों को ऐसी शिक्षा दें कि आपका यहाँ भी नाम हो जाए और उनकी ससुराल में भी नाम हो जाए। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में।
अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना निभाती रहना जाके ससुराल में। ये हो ससुर जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जेठानी का आदर करना दौरानी से प्यार करना। 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 इनको समझना अपनी बहना निभाते रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना निभाती रहना जाके ससुराल में। जय हो नाहे कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। नाहे तेरे सासू कभी कड़वे बोल बोलेगी। नाहे कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। नाहे तेरी सासू कभी कड़वे बोल बोलेगी। मारो मार ताने तेरे हृदय को भी छोलेगी। मारे मारे ताने तेरे दिल को भी छोड़ेगी। कुछ मत बोलना तू ये हो मुख मत खोलना तू। कुछ मत बोलना तू मुख मत खोलना तू। कुछ मत बोलना तू मुख मत खोलना तू। कुछ मत बोलना तू मुख मत खोलना तू। नीचे को झुका के रही